अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ़र्न की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन एस्पैरागस फ़र्न काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि हम इसको इजीली अपने घर में मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ पॉट्स में लगा लेते हैं और सब में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। एस्पैरागस फ़र्न की दो वैरायटीज़ होती हैं, यानी दो तरीके से हम इसे लगाते हैं। एक तो ये बुशी प्लांट के तौर पर होता है, आप ये देखिए कि छोटे छोटे से पॉट में हम ईज़िली लगा लेते हैं और इसमें ये बुशी सा प्लांट बन जाता है। लेकिन एक वैरायटी इसकी होती है जिसमें ये एक वाइन की सूरत में ऊपर चढ़ जाता है और इसमें थोड़े कांटे कांटे से होते हैं और ज़रा सा इसकी केयर इस तरह करनी पड़ती है कि ज़्यादा इसको टच नहीं करते, वरना इसके कांटे जो इसके होते हैं कांटे से होते हैं काफ़ी चुभ से जाते हैं। लेकिन ये जो इसकी जो बुशी वैरायटी है, यानी छोटे छोटे जो प्लांटर में हम लगाते हैं, बहुत खूबसूरत है और इसको हाथ लगाने में मज़ा भी बहुत आता है, बहुत इसी तरीके से ग्रो कर जाता है। और अमूमन हम घरों में इसकी ये वाली वैरायटीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई देती है बनिस्बत ये जो वाइन वाली होती है, क्योंकि कांटे होते हैं, शायद इसी वजह से हम इसको ज़्यादा नहीं लगाते। वैसे दीवारों पर चढ़ा इसको भी देते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप बाहर देखिए, घरों के बाहर भी अक्सर दीवार पर चढ़ी हुई होती है। लेकिन आम तौर पर ये वाली वैरायटी जो होती है छोटी वाली ज़्यादा लगाई जाती है, क्योंकि इसको आप देखिए कितनी ईजिली तरीके से हम मुख्तलिफ छोटे छोटे पॉट्स में लगा लेते हैं। ये प्लांट बल्ब से ग्रो करता है और काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, इसीलिए हम इसको छोटे से पॉट में भी लगा लेते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा अरसा हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा टाइम मेरे इस प्लांटों को बनने में 1 साल हो गया है और अब देखिए इस नीचे से रूट्स भी आने लगी हैं। तो अब हम इसको समझिए मैं निकाल के इसको दूसरे पॉट्स में मुख्तलिफ दूसरे प्लांटर्स में लगा लूँगी और बहुत सारे इससे प्लांट मज़ीद तैयार हो जाएंगे। आप ये देखिए कि इसके इतने सारे नीचे बल्ब होते हैं, ये बल्ब्स चूँकि ग्रो करते हैं, इसलिए आप इस एक बल्ब निकालिए, इसके साथ एक इसकी ये स्टेम निकल आएगी और वो एक खुद पूरा एक पौधा होगा। आप उसको किसी भी जगह लगा लीजिए। मैंने अपने मुख्तलिफ पॉट्स के अंदर ये बल्ब निकाल करके लगाए हुए हैं, तो हर तरफ से छोटे छोटे से इसके प्लांट तैयार हो गए हैं। अब मैं उसको निकाल के किसी भी एक प्लांटर में लगा लूँगी। तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और सबसे अच्छा ये गर्मियों में ग्रो करता है। सर्दियों में भी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन जितनी अच्छी समर में इसकी ग्रोथ होती है उतनी अच्छी विंटर में नहीं होती है। अच्छा, आप देखिए कि मेरा जो ये प्लांट है, आप ये देखिए ये जो वाइन है बहुत अच्छी होती है। जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती है, इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से एक नीचे से एक ब्रांच निकलती है। वो ब्रांच जो होती है, आप देखिए ऊपर जाके कितनी अच्छी खुल सी जाती है। उसमें इतने खूबसूरत कलर के लाइट ग्रीन कलर के लीव्स निकलते हैं और फिर ये पूरी फैलती चली जाती है और पूरे इलाके को यहाँ से यहाँ तक ग्रीन कर देती है। और मैंने नोट किया है कि इसमें साल में एक या साल में दो एक ब्रांच निकलती है और फिर वो ब्रांच जो होती है वो पूरे इलाके को ग्रीन करती है और साथ साथ जो पुरानी ब्रांचेस होती हैं उनमें भी छोटे छोटे से पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ईजिली देखिए मैंने इसको लगाया हुआ है। मेरा ये 6 इंच का पॉट है और इसके अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। हाँ, वाटर की इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए एक तो पॉट भी छोटा है ना, पॉट भी छोटा है और दूसरी बात ये कि इसकी जो है वो पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। हम इसको सही तरीके से पानी अगर देते हैं ना, यानी देखिए पॉट के लिहाज से, एक तो हमने वेल ड्रेन सॉइल बनाई हुई है, लिहाजा हम इसे पानी भी ज़्यादा देंगे, इसलिए कि हमको धूप में रखेंगे। हम इसको कम से कम 2 से 3 घंटे की अगर धूप इसको मिल जाती है तो ये बहुत अच्छा होता है। पानी आप सही से डालते रहेंगे ना तो जो धूप भी इसको बर्दाश्त कर लेगा और उतनी ही ग्रीन होगा। लेकिन ये जो मेरे प्लांटर्स हैं ये मेरे रखे हुए हैं 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में, उसके बाद हल्के किसी छन की लाइट इस पर पड़ जाती है और ये बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। बहुत अरसा नहीं, समझिए 1 साल पहले मुझे बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं था। मैंने इसको छाँव में रखा हुआ था कि भाई ये ख़राब हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जब मैंने इसको धूप में रखा, आप ही लोगों ने मुझसे कहा, आप मुझसे बहुत सारे लोगों ने कि आप इसको धूप में रखिए, हमारे यहाँ तो धूप में रखा हुआ है। जब मैंने धूप में रखा तो अब देखिए डायरेक्ट सनलाइट में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और बहुत छोटे पॉट में लगा हुआ है। लेकिन अब मैं इसको लगाऊंगी बड़े पॉट में और हैंगिंग प्लांट में, तो ये प्लांट लगता भी बहुत अच्छा है। आप इसको 15 डेज से फर्टिलाइज़ कीजिए। गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र बेस्ट है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में आप ज़रूर दीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है कोई और फर्टिलाइज़र लाने की। अगर आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रा प्रॉब्लम होती है तो आप NPK डाल दीजिए, NPK भी बहुत अच्छा है। 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून NPK आप डिज़ोल्व कर लीजिए और फिर उसको अपने सब प्लांटर्स में थोड़ा थोड़ा सा दे दीजिए। तो ये प्लांट बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल ईजी से ग्रो कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको चढ़ा सकते हैं। इसमें फ्लावरिंग भी होती है, इसमें सीड भी बनता है, वो सीड से आप ग्रो कर सकते हैं। और मेरा जो ये प्लांट है इस सीड से ग्रो किया हुआ है। आपको दिखाती हूँ जो एक इसका मदर प्लांट है, यानी इसी का जो मदर प्लांट है वो मैंने लगाया हुआ है आगे की तरफ और अभी उसके पास एक और भी बेल लगी हुई है। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा अचानक से गर्मियाँ पड़ी तो मेरी उस बेल की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है। अब मैं थोड़े कट कर दूँगी, इसलिए बाकी नीचे से जो ग्रोथ बेल की निकल रही है
वो अच्छी हुई। लेकिन देखिए यहाँ से इसकी काफ़ी ग्रोथ ख़राब हो गई है, काफ़ी ये सूख गया है। लेकिन ऊपर जो मेरा एस्पैरेगस फर्न है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये हर साल इसी तरह जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद ये पूरा लश ग्रीन हो जाता है और फिर सर्दियाँ होती हैं, लीव्स के झड़ते हैं, फिर वापस इसकी यही कंडीशन हो जाती है। तो ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है, आप इजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।